अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर फासले पर वाक़े एक छोटे से गांव गोराईपल्ली में इंसानियत, कौमी यकजहती, भाईचारा, खुलूस और मुक़द्दस इंसानी रिश्तों की पाकीज़गी का अज़ीमुश्शान और अमली मुज़ाहरा देखने में आया। यादगिरी गुट्टे से 7 किलोमीटर फासले पर मौजूद इस गांव में ऐसा लग रहा था सेक्युलरिज्म और कौमी यकजहती अपनी कामयाबी व कामरानी का जश्न मना रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक रिटायर्ड ओहदेदार जी माधव रेड्डी और इनकी अहलिया लक्ष्मी रेड्डी अपनी मुस्लिम बेटी फरजाना उर्फ खजाना की शादी कर रहे थे। नाजरीन, सियासत ने पिछले हफ्ते जनाब माधव रेड्डी और इनकी अहलिया लक्ष्मी रेड्डी के बारे में एक खुसूसी रिपोर्ट शाये की थी, जिसमें बताया गया था कि इस हिंदू जोड़े ने किस तरह एक यतीम मुस्लिम लड़की फरजाना को अपने सीने से लगाकर पाला, इसकी परवरिश की, अच्छी तालीम दिलाई और इसके लिए अच्छे दूल्हे का इंतखाब भी किया। इन हिंदू वालिदैन की मुस्लिम बेटी की शादी में शहर हैदराबाद से लेकर दीगर अजला से मेहमान, मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियतों और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। फरजाना की तालीम की तकमील में अहम रोल अदा करने वाले हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सरबराह जनाब गयासुद्दीन बाबू खां और इनकी अहलिया मोहतरमा शुजात बाबू खां शादी की इस तकरीब में शुरू से लेकर दुल्हन की विदाई तक मौजूद थे। माधव रेड्डी लक्ष्मी रेड्डी इंसानियत नवाज जोड़े ने अपनी मुस्लिम लख्ते जिगर की तकरीब निकाह में मुस्लिम रिवायत का मुकम्मल ख्याल रखा। वाज़ेह रहे कि माधव रेड्डी ने फरजाना बेगम को उस वक्त अपनी बेटी बना लिया था जब उस मासूम की उम्र सिर्फ 8 साल थी और इस बच्ची के सर से माँ बाप जैसी नेमतों का साया सर से उठ चुका था। लेकिन इस इंसानियत नवाज शख्स ने मासूम फरजाना के सर पर अपना दस्त शफकत रखा और इसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारा डैडी हूँ और ये तुम्हारी मम्मी हैं। उन यादगार लम्हात से अब तक इस जोड़े ने फरजाना को इस कदर प्यार दिया कि वो अपने हकीकी माँ बाप को ही भूल गई। माधव रेड्डी के अमेरिका में मुकीम 2 बेटे भी अपनी बहन फरजाना से गैर मामूली उनसियत रखते हैं। ये भाई बहन हर रोज एक दूसरे से फोन पर बात किए बगैर नहीं रहते। माधव रेड्डी और इनकी बीवी ने अपनी बेटी फरजाना उर्फ खजाना के लिए करीबी गांव मसाईपेट के रहने वाले नौजवान अब्दुल रशीद का इंतखाब किया और बड़ी धूमधाम लेकिन मुतासर कुन अंदाज में ये शादी अंजाम पाई। गवर्नमेंट स्कूल गोराईपल्ली में सारा गांव उमड़ आया था, जबकि माधव रेड्डी और इनकी बीवी ने हैदराबाद और दीगर अजला में मुकीम अपने रिश्तेदारों की एक कसीर तादाद को भी मदऊ किया था। ठीक दोपहर 1:30 बजे मोहम्मद ताहिर अली अख्तर मुकामी काजी ने निकाह पढ़ाया। इस मौके पर काजी साहब व दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने माधव रेड्डी के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआएं भी की। बहरहाल माधव रेड्डी और इनकी अहलिया ने कौमी यकजहती, इत्तेहाद व इत्तेफाक और इंसानियत की एक रोशन मिसाल कायम करते हुए दुनिया को दिखा दिया कि हम हिंदुस्तानियों के इत्तेहाद व इत्तेफाक को मुट्ठी भर फिरका परस्त और अमन के दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और हिंदुस्तान के लिए इंसानियत ही सब कुछ है। की जो अडॉप्टेड बेटी उसकी शादी है। आप लोगों को मालूम होगा कि माधव रेड्डी साहब एक ऐसी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कायम की है जो यूनिक है, इतनी यूनिक है कि शायद ही कोई माँ बाप मर गए सो मुसलमान बच्ची को लेके आके घर में रखना, उसको मुसलमान के जैसा बड़ा करना और मुसलमान के जैसा तरबियत करना, अपनी बच्ची से ज़्यादा उसको देखना, उसको पढ़ाना। उसके बाद कर ली वो BSc नर्सिंग कर ली, उसके बाद अब उसकी शादी भी खुद अपने हाथों से कराना। ये बहुत बड़ी मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए और मेरे लिए भी बेइंतहा खुशी का मौका है। मेरी तबीयत हालांकि थोड़ी ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मैं ठान लिया था कि नहीं, ये शादी तो मुझे अटेंड करना ही करना है। इसीलिए मैं आया। ये बच्ची भी मेरी बच्ची की जैसी है और माशाल्लाह से सुलझी हुई बच्ची है और अच्छा पढ़ी, अच्छे नतायज लाई और मेहनत से पढ़ी। हम एक मरतबा बीच में आके बोले, बेटी हमारे साथ चलती क्या, हमारे साथ चल के रह जाओ।
रेड्डी साहब से पूछे तो पूछ लो बच्ची से, अगर वो जाने के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं, अभी लेके चले जाइए। जब बच्ची से पूछे तो उन्होंने बोले सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं मेरे अम्मा बाबा को छोड़ के आपके पास नहीं आ सकता। ऐसा भी होता है क्या? कितनी नहीं देख रख करे होंगे, जितना चाहते हैं इनके बच्चे भी, रेड्डी साहब के बच्चे भी उतना ही चाहते हैं। हर रोज़ सुना है अमेरिका से टेलीफोन से बात करते हैं, उसका शादी आ रही बोले तो उसको खुदा हाफिज़ बोलने के लिए। बहरहाल ऐसी एक यूनिक मिसाल मिली है, ये सारी दुनिया को याद रखना चाहिए और ख़ुसूसन हमारे मुसलमान भाइयों को याद रखना चाहिए कि ये सेक्युलरिज्म ये होता है और ये रेयर हो गया है सेक्युलरिज्म, मगर सेक्युलरिज्म ऐसा होता है, इसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। तो बहरहाल रेड्डी साहब का भी मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ और बहुत मशहूर हूँ। हमारी वाइफ भी बोले कि नहीं मैं भी ये शादी अटेंड करने चलती हूँ, क्योंकि वो भी मिल चुके हैं। ये बच्ची से पहले हमारे घर में आके एक दिन रही थी ये रमज़ान के दिनों में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये खुशी के मौके पे आए हैं। इसके 11,000 रुपये सिक्के हैं। राइजुल वक्त महर मौजल गवाह अव्वल मोहम्मद जहांगीर साहब, मोहम्मद याकूब साहब गवाह दुवम पठान शमशीर गुजारानी मजलिस के आपके निकाह में दिया। मैंने 11,000 रुपये सिक्के हिंद राइजुल वक्त महर मौजल मैंने अपनी ज़ात के लिए कबूल किया। फिर एक बार बोलिए, अपनी ज़ात के लिए कबूल किया। बस चलो लिखो, आधी वो बिठा दो, आधी खिलाओ, आधी जेब में रख लो। तोड़ो तोड़ो जरा, तोड़ो मियाँ जरा, तुमने वाले तोड़ के दो। आधी रख लो, आधी रख लो मियाँ जेब में रख लो, बच्ची के वास्ते रखो, बच्ची के लिए ऐसा। हाँ हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदा और रसूल हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया डरो उससे जिसको तुमने एक जान से पैदा किया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और बनाए से जोड़ा, यानी हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। और डरो इसी नाम लेकर तुम अपने अपने रिश्तों नातों का हक़ का मुतालबा करते हैं। बेशक अल्लाह ताला तुम सबका निगरान है, यानी सारे इंसानों और भाईचारे की पैदा हो जाए। यहाँ के गैर भी हमारे भाई हैं। ऐ लोग जो ईमान लाए अल्लाह से डरो, जैसा कि डरने का हक़ है। आदमी जिससे डरता है उसका हक़ अदा करता है। मत मरो मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो और इस्लामी अक़ाइद, इबादत, इस्लामी अखलाक तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुके हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए वो अल्लाह से डरो और साफ साफ बात करो, मजबूत बात करो। अल्लाह ताला अमाल को ठीक करेंगे, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। महफिल में मजबूत बात की तालीम इसलिए दी जाती है कि फरीक़ैन एक दूसरे को धोखा न दें। इस कौल सदीद का फ़ायदा बताया जा रहा है। अल्लाह और साथ ही अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करेंगे। और जो अल्लाह ताला रसूल की इताअत करे उसको अजीम शान कामयाबी नसीब होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, मेरा तरीक़ा है। जो मेरे तरीक़े से मुँह बड़ा फरमान बंदा है, निकाह करो ऐसी औरतों जो खूब मोहब्बत करने वाली हो, क्योंकि तुम्हारी कसरत दूसरी कौम पर फख्र करूँगा। अल्लाह ताला उन लोगों में से करे जो इसकी इताअत करते हैं, इसके रसूल की इताअत करते हैं। इस्लाम फितरी मज़हब है। निकाह होते हैं जो हुकूक शौहर के बीवी पर आयद होते हैं, इनमें पहला हक़ शौहर की अज़मत का इक़रार है, यानी बीवी शौहर का बड़ा हाकिम तसव्वुर करे। अल्लाह ने मर्द को औरत पर ख़ास किस्म की फजीलत अता फरमाई है। इरशाद नबवी है, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता अपने शौहर को सजदा करे, क्योंकि खुदा के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं। बीवी हर वक्त अपने शौहर की खिदमत के लिए तैयार है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक बार बारगाह नबी में हाजिर हुई, अर्ज़ किया मैं औरतों के लिए तरफ से दरियाफ़त करने हाजिर हूँ। मर्द नमाज जुमा, जमात इयादत नमीस, इयादत मरीज़, नमाज जनाजा, दफन मैयत, जिहाद वगैरह में इताअत की बदौलत हम पर फौक़ियत ले गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा सिर्फ अपने शौहर के लिए बनाव सिंगार करना, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना मर्दों के इन अमाल के बराबर है। और तुम अस्मा वही सवाब पाओगे जो मर्दों के लिए मिलेगा। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है किसी औरत के शौहर की रज़ाजोई में रहना जिहाद करने के बराबर है। तीसरा हक़ ये कि बीवी अपने शौहर के मकान और उसके सामान की मुमकिन हिफाजत करे, इसको किसी तरह ज़ाया न करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवी पर ख़त करने का क़यामत में अजर सवाब दिया जाएगा
शौहर अपनी बीवी के साथ खुश और नरमी से पेश आए। शौहर घर के कामकाज में बीवी की मदद करे, क्योंकि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खान की उम्र में अज़वाज मुतहर्रात रज़ियल्लाहु अन्हुन की मदद फरमाया करते थे। बीवी की तरफ जो तकलीफ पहुंचे इससे सब्र करे, इसके लिए इंतकाम लेने का इरादा न करे, बल्कि मुनासिब तरीके से इसकी इस्लाह करे। फुर्सत में और इतनी तन्हाई में बीवी की शिकायत सुने, उसके जज्बात और ख्यालात की रियायत करे, लेकिन इसकी तकालीफ को दूर करे। अगर बीवी दीनदार ना हो तो दीनदार। अल्लाह में आफात वलिया से महफूज फरमा, कल में तौहीद सारे पचम ला इलाहा इल्लल्लाह का तौहीद बुलंद फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन दुल्हा दुल्हन के मुस्तक़बिल को रोशन फरमा। ऐ अल्लाह इन्हें सिरात मुस्तकीम पर गामदन फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन इन्हें सौम सलात का पाबंद फरमा, दीन का राम रोशन फरमा, इनकी रसूज़ी में खैर बरकत अता फरमा। इनके मेहरबान हमारे माधवा रेड्डी साहब, उनको भी मुस्तक़बिल रोशन फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन उन्हें ऐसे मोहसिन इंसानियत का सबूत दिया, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर फरमा। हाज़िरीन किराम सारे दुआओं के काबिल हैं, सब दुआ करें कि इनका मुस्तक़बिल रोशन फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरा नाम रशीद है, डिस्ट्रिक्ट नलगोंडा है, यादगिरी मंडल मासाईपेट है। वाली साहब हमारे मोहम्मद बाबू है, वाली मोहम्मद सैदा बेगम है। तो इंशाअल्लाह मैं फरजाना को खुश रखूँगा, अच्छा देख लूँगा जी।